यस सर। नमो रिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुङ्कार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तच्चयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के रचयिता श्री आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित एक अनुपम कृति श्रावकाचार्य की मुख्यता से लिखी गई है, जिसका अंतिम सत्र मुनि धर्म के ऊपर भी आधारित है। ठीक। धर्म की प्ररूपणा दो प्रकार से की गई। धर्म कितने प्रकार का है? धर्म कितने प्रकार का है? एक प्रकार का। एक। उसकी प्ररूपणा की गई दो प्रकार से, निश्चय और व्यवहार, श्रावक और मुनि। ठीक। श्रावक धर्म और मुनि धर्म की अपेक्षा से निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग की प्रस्तुति की जाती है, उसका मार्ग समझाया जाता है। यह मोक्ष मार्ग होता एक प्रकार का है। ठीक। इसको दो प्रकार से कहना अर्थात वो स्यादवाद का कथन है, क्योंकि वस्तु कैसी है? निश्चयात्मक और व्यवहारात्मक, अर्थात द्रव्यात्मक और पर्यायात्मक। ठीक। तो वहां पर्याय के पक्ष को व्यवहार के पक्ष से समझाते हैं और स्वभाव के पक्ष को द्रव्य के पक्ष से समझाते हैं। जैसा द्रव्य और उसका स्वरूप है, उसके स्वरूप की परिरूपणा भी उसी प्रकार से की जाती है, जीव के ज्ञान की योग्यता के आधार से। वहीं आचार्य देव अमृत चंद्र देव ने यहाँ पर पहले नंबर के श्लोक में सबसे पहले केवल ज्ञान को नमस्कार किया। केवल ज्ञान ज्योति को नमस्कार क्यों किया? क्योंकि केवल ज्ञान ज्योति कैसी है? वह समस्त द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने वाली है। द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने के कारण ही वह द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से बतला सकती है ना। और आचार्य अमृत चंद्र देव ने इसी शैली को, मैंने सर्वप्रथम केवल ज्ञान को नमस्कार किया, और वह केवल ज्ञान कैसा है? द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को जानने वाला है। इस द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से दृष्टि में रखते हुए, निश्चय और व्यवहारात्मक की एक सूत्रधारा को बनाते हुए, एक युति बैठाते हुए इस ग्रंथ की रचना की। ठीक है ना। तो अभी तक हमने कल तक जो भी पढ़ा उसमें सबसे पहले पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इस शब्द का अर्थ कौन करके बताएगा? हाथ खड़ा करके बताओ। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पूर्वी दीदी बताएंगे, ठीक है। और बस एक ही? बाकी सब नहीं, पूनम दीदी बताएंगे, और जो कभी नहीं बताते वो बताएंगे ना, जो बोलते नहीं अपनी कक्षा में उनसे पूछेंगे, है ना। और कोई नहीं बताएगा? आर के अंकल जी भी बताएंगे। अंकल जी आप बताइए। आप अनम्यूट कीजिए, पहले अनम्यूट।
अपने से अस्तित्व रखना। नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, इस शब्द का अर्थ करेंगे। याद है कल किया था? हाँ चलो गरिमा दीदी आप बताओ, कोई बात नहीं, ध्यान में आ जीव जाएगा कोई के बात मुख्यतः नहीं। हाँ 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 ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ दीदी बताओ। द्रव्य की सिद्धि का उपाय। हाँ, पुरुष माने द्रव्य, अर्थ माने प्रयोजन, समझे? प्रयोजन भूत द्रव्य की सिद्धि का उपाय। तो प्रयोजन भूत द्रव्य कौन सा है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य है। तो जीव द्रव्य की सिद्धि की उपाय हो गया, सीधा सीधा से बात हो गई। समझ में ही बात ना, है ना? ऐसा पुरुषार्थ से सिद्धि उपाय। चलो अब हम आगे चलते हैं। तो हमने जहां तक कल पढ़ा था उसके आगे हम चलेंगे। पेज नंबर 22 तक हमने समझा था। अब 22 के आगे जो भाव है वहां से आगे चलेंगे। जो पैराग्राफ कल पढ़ा था उसी को रिपीट करता हूं। पहले, सहज ही ऐसा संबंध है कि जैसे उन पदार्थों का आकार होता है वैसा ही आकारक रूप वे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। दर्पण का और दर्पण में झलकने वाले पदार्थों के बीच में कैसा संबंध है? कि दर्पण पदार्थों को जैसे वे पदार्थ होते हैं वैसा ही झलका देता है। ऐसे ही ज्ञान का ज्ञेय के साथ कैसा संबंध है? कि लोकालोक में जितने भी ज्ञेय हैं उनको ज्ञान सहज भाव से झलका देता है। ठीक है ना? प्रतिबिंबित होने पर दर्पण ऐसा नहीं मानता कि ये पदार्थ मेरे लिए भले हैं या उपकारी है, राग करने योग्य है अथवा बुरे हैं, और द्वेष करने योग्य है। ये वे वह तो सभी पदार्थों को प्रति समान भाव से परिवर्तन करता है, अर्थात सभी पदार्थों के प्रति समान भाव से झलकाता है। किसी भी पदार्थ को झलकाने में राग द्वेष नहीं करता कि मैं इस पदार्थ को झलकाऊं अथवा इस पदार्थ को नहीं झलकाऊं। जैसे हम क्या करते हैं, हमारे ज्ञान में कोई पदार्थ जानने में आवे और कोई जानने में नहीं आवे, ऐसा करते या नहीं करते? अथवा मैं इसको तो जानूं और इसको नहीं जानूं। तो क्या है ये? कि जिसको जानने की इच्छा है वो है राग, और जिसको नहीं जानना चाहते वो है द्वेष। समझ में बात नहीं? समझ में? तो जो सर राग द्वेष, इसका इसका मतलब ये हुआ कि जो दर्पण और पदार्थ के बीच में संबंध है वो ज्ञान और ज्ञेय में संबंध नहीं है कि है? नहीं है ना? क्या मतलब, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि पदार्थ जैसा दर्पण में जो झलकता है पदार्थ एज इट इज झलकता है, लेकिन हम्म। ज्ञान में ज्ञेय को हम ऑप्शन ले सकते हैं कि हम उसे जाने या ना जाने। तो एक नहीं तरफ ले हम ये सकते। समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ज्ञान नहीं और नहीं ज्ञेय में नहीं नहीं संबंध है। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो। सबसे पहले एक बात सुनो। एक सामान्य भाव से संबंध समझा रहे, सामान्य संबंध। सामान्यतः दर्पण कैसा कार्य करता है? कि वस्तु को झलकाने का कार्य करता है। ऐसे ही ज्ञान का सामान्य कार्य क्या है? कि वह जानने का कार्य करता है। ज्ञेय उसमें झलकते हैं, ऐसा ही ज्ञान का ज्ञेय के साथ संबंध है। बस इतनी सी बात। ओके। उसमें जो मुख्य गुण करने की बात है अभी, वो बात अभी यहाँ पर नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञानी की अपेक्षा से जब यहाँ पे नमस्कार किया गया है, तो केवली भगवान, क्या लोक में कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसको वे ना जानते हो? कोई एक ऐसा पर्याय जिसको केवली भगवान ना जानते हो? कोई पाप की पर्याय हो, सप्त व्यसन की पर्याय हो, अथवा बहुत बुरी पर्याय हो, उसको ना जानते हो? अपने अपने पूर्व के जो भूतकाल में जो उन्होंने दुष्कर्म किए थे, दुष्कृत्य किए थे, वे तो नहीं जानते होंगे। कम से कम वे तो उनके ज्ञान में नहीं झलकते होंगे, है ना? कि झलकते हैं? वे भी झलकते हैं। झलकते हैं, पूरी तो झलक। ऐसा होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो उनके ज्ञान में नहीं झलकता होगा। कुछ ऐसा है हम्म। ही नहीं, है ना? तो वहां केवली भगवान को नमस्कार किया कि दर्पण जैसे बिना किसी भेदभाव के समस्त पदार्थों को झलकाता है। अब समस्त इन सेंस जितनी दर्पण की झलकाने की योग्यता है उतनी उस अपेक्षा से, उसी प्रकार केवल ज्ञान भी लोकालोक को बिना किसी राग द्वेष के और भूत भविष्य वर्तमान की समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में झलकाता है। और इसलिए हम उसको नमस्कार करते हैं। आगे प्रश्न आएगा कि आपने पहले केवल ज्ञान को नमस्कार किया, अथवा पहले आपने गुण को नमस्कार किया, गुणी को नमस्कार क्यों नहीं किया? अर्थात जिसका वह गुण है उसको नमस्कार क्यों नहीं किया? ठीक है ना? तो देखो उसके पीछे का कारण क्या है। जो इसमें कारण है वो तो इसमें बताएंगे ही बताएंगे, वो तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, लोक में द्रव्य की पहचान गुण से होती है या द्रव्य से होती है? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको डॉक्टर चाहिए, तो कैसे पहचानोगे कि अमुक व्यक्ति डॉक्टर है?
समझे ना कोई लक्षण देखोगे ना, लक्षण से पहचानोगे। आपको किसी चीज की आवश्यकता है, मोची की आवश्यकता है, आपको कैसे पता लगेगा ये मोची है? कि कोई ना कोई लक्षण होगा उसके पास, उस लक्षण से आप लक्ष्य का ज्ञान करेंगे। ये सब्जी वाला है, कैसे पता चलेगा? वो सब्जी के ठेले के पास खड़ा होगा, सब्जी बेच रहा होगा, तो आप अनुमान लगा लेंगे ये सब्जी वाला है। ऐसे रास्ते पे कोई चलता होगा, तो क्या उसको सब्जी वाला कह देंगे? हैं? बच्चे ने पूछा माँ कि मैं कैसे पहचानूंगा कि मुझे सब्जी किससे खरीदनी है? कि बेटा जिसके पास सब्जी हो उससे खरीदनी है। तो एक जैन साहब सब्जी खरीद के जा रहे थे, बच्चे ने उन्हें रोक लिया कि भैया मुझे सब्जी खरीदनी है, आप सब्जी वाले हो ना? क्यों, वो सब्जी वाला है या नहीं है? तो सब्जी तो है ना उसके हाथ में, है कि नहीं? नहीं नहीं, ये नहीं, गलत लक्षण बना लिए बेटा आपने, ऐसा नहीं। समझे या समझे नहीं समझे बात को? समझे कि लोक में गुण से गुणी की पहचान होती है। जब कई बार शक्कर और नमक पीसे हुए एक साथ रखे होते ना, तो आप कैसे पहचानते हैं कि शक्कर है या नमक है? कैसे मालूम चलता है आपको? बताओ। रखते हो ना, टेस्ट करके पहचानेंगे। टेस्ट करते हो ना, हाँ। यानी जी जी। गुण से गुणी की पहचान करते हो। ओह ये शक्कर है, जैसे टेस्ट किया, अरे अरे ये शक्कर है ये नमक है। हुआ नहीं हुआ? इसीलिए सबसे पहले केवल ज्ञान को नमस्कार किया, क्योंकि केवल ज्ञान गुण है, और वह गुण के जो भी धारी हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही। सबसे पहले उनको नमस्कार करने के पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि गुणी की पहचान गुणों से ही होती है, गुणों से ही होती है। आपने वर्तमान युग की कितनी स्टोरी पढ़ी होंगी, उसमें कितनी सारी कहानी ऐसी आती है कि राजकुमार वेश बदल के जंगल में चला गया, अथवा कहीं गांव में चला गया, किसी अनजान जगह पे चला गया, और उस राजकुमार के कृत कृत वो बनकर गया था वहां पे, किसान, गरीब, अनपढ़, ऐसा कुछ बनकर गया। और उसके द्वारा किए गए किसी कृत को देखकर किसी ज्ञानी ने अथवा राजा ने पहचान लिया, अरे तेरे लक्षण तो किसी राजकुमार जैसे हैं। बताया नहीं उसने कि मैं राजकुमार हूँ, उसने अपने मुख से नहीं कहा कि मैं राजकुमार हूँ। जैसे कर्ण के संदर्भ में हिंदू संप्रदाय में कथा आती है कि वो ब्राह्मण बन के क्या चला गया, एक एक वशिष्ठ के पास अथवा किसी योगी के पास, ब्राह्मण के पास शिक्षा लेने चला गया। उसकी क्या कसम थी कि मैं ब्राह्मण के सिवा अन्य किसी को शिक्षा नहीं दूंगा, है ना? द्रोणाचार्य की थी या जिसकी भी थी, मुझे ध्यान नहीं है। हिंदू संप्रदाय में कथा आती है। क्षत्रिय के अलावा है? किसी को शिक्षा, क्षत्रिय के नहीं अलावा नहीं नहीं किसी नहीं को नहीं शिक्षा। नहीं 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 नहीं। द्रोणाचार्य वो जिनके द्रोणाचार्य आचार्य अ, एकलव्य जो था उन्हीं स्कूल का था, तो वो उसको शिक्षा नहीं दी। अरे नहीं, सुनो सुनो सुनो, ये कहानी मैं कुछ और बता रहा हूँ, सुनो। हिंदू संप्रदाय में एक कथा आती है, उन संप्रदाय के हिसाब से कि एक ऐसे ब्राह्मण थे, श्रेष्ठ ब्राह्मण, जिनकी ऐसी कसम थी कि मैं ब्राह्मणों को ही शिक्षा दूंगा, क्षत्रियो को शिक्षा नहीं दूंगा। और कर्ण को शिक्षा लेनी थी, कर्ण था क्षत्रिय, तो वो वेश बदलकर ब्राह्मण बनकर उनके पास चला जाता है। तो एक दिन दोपहर के समय वो गुरु कर्ण की गोदी में सर रख के लेटे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, और कर्ण आराम से बैठा होता है। तभी एक बिच्छू आता है और वो कर्ण को काट लेता है। तो कर्ण हिलता नहीं है, एकदम शांति से ऐसे ही बैठा रहता है, जरा सा भी टस से मस नहीं होता। बिच्छू काटता रहता है उसको, उसको खून निकलने लगता है। कुछ देर बाद जब उसके गुरु की नींद खुलती है, तो वो देखते हैं कि इसको बिच्छू ने काटा, परंतु ये हिला नहीं, और इसको इतनी बुरी तरीके से बिच्छू ने काटा है कि इसको खून भी निकलने लगा है। तो किस नतीजे में पहुंचते हैं? तू ब्राह्मण नहीं हो सकता है। किस नतीजे में पहुंचे? ये लक्षण ब्राह्मणों के नहीं है, ये तो क्षत्रियों के लक्षण है। कुछ बात समझ में आई नहीं? कैसे पहचान लिया उसको कि वो क्षत्रिय है? उसके गुण से, उसके धैर्य से, उसके बल से ये पहचान ले कि ये बल ब्राह्मणों में नहीं होता, ये तो क्षत्रियो का बल है, जिस बल का तू प्रदर्शन यहाँ पे कर रहा है। लोक में गुणी की पहचान गुणों से होती है नहीं होती है? इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी ये सच्चे भगवान है, कैसे पहचानेंगे हम? क्या लक्षण है उनका? कि वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशता। वो सर्वज्ञता अर्थात वह केवल ज्ञान, वही तो लक्षण है उनका। ऐसे तो बहुत अनंत है जगत में जो अनंत बन के बैठे हैं, ऐसे तो बहुत हैं ईश्वर भगवान जगत में जो अपने को केवली कह रहे हैं, परंतु क्या वे वास्तव में केवली हैं? कि केवल ज्ञान के बिना तो कोई केवली होता नहीं है। इसीलिए आचार्य अमरचंद्र देव पहले किसको, न्याय के आचार्य है ना, न्याय के आचार्य, कोई ऐसी हल्की बात नहीं करते कि आपने कह दिया और हमने मान लिया, ऐसे नहीं।
हम परीक्षा करेंगे आप में गुण है या नहीं। समझे? हर सफेद चीज को हम किचन में रखी हुई हर सफेद चीज को हम क्या नहीं मानते? नमक नहीं मानते अथवा शक्कर नहीं मानते। हर पीली वस्तु को जगत में क्या नहीं मानना चाहिए? स्वर्ण नहीं मानना चाहिए। कसौटी पे घिस के निश्चय किया जाता है कि ये सोना है अथवा ये पीतल है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? ऐसे ही मोक्ष मार्ग में भी पहले निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि मैं जिनको नमस्कार कर रहा हूं वे कैवल्य ज्ञान लक्ष्मी से परिपूर्ण है। आई बात समझ में? इसलिए पहले किसको नमस्कार किया? केवल ज्ञान को नमस्कार किया। अब वो केवल ज्ञान का लक्षण कैसा बतलाया? कि समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ जानने वाला है, तीनों कालों को एक साथ। जिस प्रकार दर्पण में कितने ही घटपट आदि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त जीवादि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। अर्थात जिस प्रकार शीशे के समक्ष रखी हुई वस्तु सभी जानने में आती है, इसी प्रकार केवल ज्ञान में तीनों लोकों की विभूति, तीनों लोकों की वस्तु द्रव्य गुण पर्याय सहित एक साथ, एक ही साथ तीनों कालों की जानने में आती है। ऐसा कोई गुण, ऐसा कोई द्रव्य गुण या पर्याय नहीं है जो ज्ञान में ना आया हो। जो जो पर्याय अभी तक नहीं हुई है वो तो केवल ज्ञान में नहीं आई होंगी ना? बोलो, आई होंगी नहीं आई होंगी? हम्म? एक बार हमारा एक साधु थे, साधु। मैं किसी मत का नाम तो नहीं लेता। तो उनसे हमारी चर्चा हुई तो उनका ऐसा कहना था कि जो केवली भगवान है वो सब कुछ जानते हैं, ये बात तो पक्की है, ठीक है ना? लेकिन जो अभी तक हो चुका है वो उतना ही सब कुछ जानते हैं और भविष्य की भी बस कुछ बातों को जानते हैं, कुछ को नहीं जानते। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कल सुबह सूर्य निकलेगा, ये तो केवली भगवान जानते हैं, लेकिन उस सूरज को कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये केवली भगवान नहीं जानते। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं? ऐसा वो केवल ज्ञान के बारे में मानते थे। तो मैंने उनसे कहा कि कल सुबह सूरज निकलेगा और कितने बजे निकलेगा, इसके लिए तो केवल ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, आजकल गूगल बता देता है। और आप कल की बात कर रहे हो, आप 10 साल बाद कितने बजे और कब सूरज निकलेगा ये गूगल बता देगा आपको। मैंने केवल ज्ञान इतना हल्का है कि वो ये तो बताएगा कि सूरज निकलेगा, पर उसे कौन देखेगा ये नहीं बताएगा। मैंने विश्व की समस्त द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को वह केवल ज्ञान जानेगा तो कैसे जानेगा? उस द्रव्य की सिद्धि को वह केवल ज्ञान करेगा तो कैसे करेगा? और अगर ऐसा आप मानते हैं तो ऐसा मानने के कारण आपके द्वारा लिखे गए जो आगम है, आधे से ज्यादा आगम तो भी झुटलाई दिए जाएंगे, झूठ सिद्ध हो जाएंगे। भविष्य में होने वाले तीर्थंकरों की बात झूठ हो जाएगी। भगवान आदिनाथ के समय में भगवान महावीर स्वामी की भगवान बनने की जो बात कह दी गई वो झूठ हो जाएगी, कथा सत्य हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अथवा राजा श्रेणी के नरक जाने की और फिर तीर्थंकर प्रकृति बांधकर वापस से तीर्थंकर रूप में प्रकट होने की कथा, रावण की कथा, सारी असत्य हो जाएंगी। और फिर द्रव्य गुण पर्याय का वो जो स्वरूप है, स्वभाव है, अरूपी आत्मा का जो लक्षण है, वो सब कैसे जानने में आएगा? समझे? ऐसे वगैरह वगैरह। तो क्या कहते हैं, क्या केवल ज्ञान जो पर्याय अभी तक घटित नहीं हुई है उनको भी जानता है? कि हाँ, आत्मा केवल ज्ञानी भगवान जो पर्याय अभी तक घटित नहीं हुई है उनको भी जानता है। कब तक की? कब तक की? अनंत कि काल। जब तक की भी है, जब तक की भी है। कि कब तक की? बोले अनंत। द्रव्य जितना है ना, वह द्रव्य जितने काल तक परिणमित होता रहेगा, अर्थात अनादि काल तक। तो अनादि काल की उन पर्यायों को केवली भली प्रकार से जानते। आई बात समझ में? तो क्या कहते हैं कि जो ज्ञान में ना आया हो ऐसी शुद्ध चैतन्य परम ज्योति की सर्वोत्कृष्ट महिमा स्तुति करने योग्य है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो ज्ञान में ना आया हो। ऐसी शुद्ध चैतन्य परम शुद्ध चैतन्य केवल ज्ञान परम ज्योति की सर्वोत्कृष्ट महिमा अर्थात स्तुति करने योग्य है, पूजा करने योग्य है, उसके आगे झुकना योग्य है, नतमस्तक होना योग्य है। हम क्या क्या लक्षण पढ़ाते? बचपन में पढ़ा देना, बाल बोध में। इस सच्चे भगवान के लक्षण क्या है? जो सर्वज्ञ हो, जो वीतरागी हो, जो हितोपदेशी, है ना? इसलिए उन्होंने पहले किसको नमस्कार किया? सबसे पहले सर्वज्ञता को नमस्कार किया। सर्वज्ञता को नमस्कार करने से किसको नमस्कार हो गया? कि उस सर्वज्ञता के धारी जितने भी सच्चे देव हैं अर्थात अरियंत और सिद्ध भगवान हैं, उन सभी को आपो आप नमस्कार हो गया।
क्योंकि जैन धर्म ऐसा ही है कि वहां व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया जाता, मात्र गुणों को ही नमस्कार किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ मंत्र है ना अपने यहाँ नमोकार मंत्र, क्यों? क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया गया। किसको नमस्कार किया गया है? शुद्ध चैतन्य आत्मा से के आधार से प्रकट होने वाले शुद्ध चैतन्य के परम गुणों के धारी परम गुणों को ही नमस्कार किया गया है। उन गुणों को जो धारण करता है, अर्थात वे गुण जिनमें प्रकट होते हैं, वे आपो आप ही क्या हो जाते हैं? पूजनीय हो जाते हैं, नमनीय हो जाते हैं, वंदनीय हो जाते हैं। ठीक, आगे अब यहाँ कोई प्रश्न करे, अब यहाँ प्रश्न आता है कि यहाँ गुण का स्तवन तो किया किंतु किसी पदार्थ का नाम नहीं लिया। आपने गुण को तो नमस्कार किया, परंतु उस गुण के धारी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया अथवा उस पदार्थ का नाम नहीं लिया जिसमें वे गुण प्रकट है। उसका कारण क्या? प्रथम पदार्थ का नाम लेना चाहिए था, पश्चात गुण का वर्णन करना चाहिए था, है ना? पहले पदार्थ का नाम लेते, फिर गुणों का वर्णन करते। लेकिन अभी बताया ना, जगत में पदार्थ की पहचान किससे होती है? गुणों से होती है ना? कोयले की और डायमंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, मालूम? प्रॉपर्टी सेम होती है। प्रॉपर्टी समझते हो? उसको भी गुणधर्म कहते हैं प्रॉपर्टी को। वो भी कार्बन होता है और वो भी कार्बन होता है। फिर कैसे पहचानते हैं हम कि ये डायमंड है और ये चारकोल है? ये अन्य गुणों से, अन्य लक्षणों से। माने हीरे की चमक से हम ये पहचानते हैं कि ये हीरा है, और कोयले की कालक से हम ये पहचानते हैं कि ये कोयला है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। ऐसे ही जो प्रकट गुण हैं, उन गुणों से पहचान में आता है कि अमुक द्रव्य कौन सा है ना? तो यहाँ पे क्या प्रश्न किया कि आपने पहले गुणों को नमस्कार किया, गुणधारी उस पदार्थ को तो आपने नाम भी नहीं लिया कि आप किसको नमस्कार करने वाले हैं। तो उत्तर, यहाँ आचार्य ने अपनी परीक्षा प्रधानता प्रकट की है। न्याय के आचार्य है ना, न्याय के, न्याय परख बुद्धि वाले आचार्य हैं। जैसे न्यायाधीश होता है, न्यायाधीश किसकी सुनता है? किसकी सुनता है? बोलो। सबूत सही देखता होता है, है। किसी की नहीं सुनता। दोनों किसकी? पक्षों की, फैक्ट चेक करेगा। दोनों पक्षों की। न्यायाधीश किसी की नहीं सच्चाई, सुनता, सिर्फ सच्चाई दलील के सुनता अनुसार है। जो सच होता है वही बोलता है। दलील, 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 समझे? दलील सुनता है, वो कुछ नहीं सुनता। आप क्या कह रहे हो उससे कोई उसको मतलब नहीं है। दलील देनी पड़ेगी आपको। दलील इन सेंस कि आपको अपनी बात जो आप कह रहे हैं उसको बाय प्रूफ रखना पड़ेगा, उसका कोई एक सबूत देना पड़ेगा, उसको जज देखेगा। अदरवाइज आपने जो कहा, जो नहीं कहा, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जो चीज आप प्रूफ कर सकते हैं उसको तो वो देखेगा, और जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते उन सबको वो नेग्लेक्ट कर देगा। ऐसा ही है ना? तो ऐसे ही जो न्याय के आचार्य हैं, भगवान हैं, ये आचार्य भगवान ने सबसे पहले किसको नमस्कार किया? केवल ज्ञान को नमस्कार किया। क्यों नमस्कार किया? क्योंकि हम ऐसे ही थोड़ी किसी को अरिहंत कहेंगे, हम ऐसे ही थोड़ी किसी को सच्चा भगवान कहेंगे। हम तो उन्हीं को सच्चा भगवान मानेंगे जिनमें केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान की परीक्षा करके ही हम ये निर्णय करेंगे कि हाँ, ये सच्चे भगवान हैं। तो इसलिए पहले नमस्कार किसको कर रहे हैं? पहले केवल ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं। पकड़ में ही बदली? पकड़ में ही। तो क्या कहते हैं? आज्ञा प्रधानी और दूसरे परीक्षा प्रधानी। दो पे यहाँ आचार्य ने अपनी परीक्षा प्रधानता प्रकट की है। भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आज्ञा प्रधानी होते हैं, दूसरे परीक्षा प्रधानी होते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में श्रेष्ठ किनको कहा? परीक्षा प्रधानी को। शिक्षा प्रधान। ठीक, आज्ञा प्रधानी से जो श्रेष्ठ होता है वो कौन होता है? वो परीक्षा प्रधानी होता है। क्योंकि आज्ञा प्रधानी श्रेष्ठ क्यों नहीं होता? आज आपकी आज्ञा मान रहा है, कल किसी की भी आज्ञा मानने लगे, उसको तो आज्ञा माननी है ना। जिसको भी देखेगा उसकी आज्ञा मान लेगा, जो उसको अपने से अच्छा लगेगा उसकी आज्ञा मान लेगा। लेकिन जो परीक्षा करके जानेगा, निर्णय करके जानेगा, सिद्धांत पूर्वक जानेगा, वह उसकी मान्यता को किसी की आज्ञा बदल सकती नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? देखो ध्यान से। जैसे मान के चलो, हमने आपको पढ़ाया कि जिसमें चेतना नहीं होती उसे जीव कहते हैं। क्या पढ़ाया? जिसमें चेतना नहीं होती उसे जीव कहते हैं, ऐसा मैंने आपसे पढ़ाया। पर आप सबने पढ़ लिया, पढ़ लिया आप सबने कि हाँ भैया कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे, भैया गलत क्यों कहेंगे? समझे नहीं समझे? और आपने ये याद भी कर लिया। अब बरसों बीत गए, आपकी धारणा क्या है कि जिसमें चेतना नहीं होती उसे जीव कहते हैं। अब एक व्यक्ति आया, उसने कहा भैया ये क्या, जिसमें चेतना नहीं होती उसे जीव कहते हैं,
कहाँ पढ़ा तुमने? किसने सिखाया तुमको? कि हमें अमुक अमुक भैया है हमारे और उन्होंने हमको ये पढ़ाया है, ऐसा पढ़ाया है। अब देखो, आपने परीक्षा नहीं करी, आपने वस्तु स्वरूप को नहीं समझा, आपने स्वयं निर्णय नहीं किया, बस मैंने कहा और आपने मान लिया और आप इसी आधार से चलने लगे। जगत में आज्ञा प्रधानी की मुख्यता कहने वाले ऐसे कितने ही मत हैं जो पता है क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि मरा मरा कहने से राम राम हो जाता है। क्या कुछ बात समझे नहीं? कहो तो मरा मरा, मरा 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 क्या हो गया? राम 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 राम। क्योंकि तुमने बोला तो था मरा 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 मरा, लेकिन वो इतनी फ्रिक्वेंटली बोला कि ऑटोमेटिकली क्या हो गया? राम 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 राम। तो अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का कल्याण हो जाएगा तुम्हारा, चिंता मत करो तुम। क्यों हो जाएगा तुम्हारा कल्याण? क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुमने धोखे से क्या बोल दिया? धोखे से क्या बोल दिया? राम बोल दिया। ऐसे ही आज्ञा प्रधानियों का मत क्या कहता है कि गुरु की आज्ञा अच्छी है या बुरी है, गलत है या सही है, कोई परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। बस उसने कह दिया अगर तुम खोटे गुरु की आज्ञा को भी आदर्श पूर्वक मान लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन जैन दर्शन कहता है ऐसा नहीं है। पहली बात तो कोई किसी के कल्याण करने में कार्यकारी नहीं, अर्थात कारक नहीं है। कोई किसी के कल्याण का कारक नहीं है, निमित्त तो हो सकता है, कारक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि निमित्त भी सच्चा हो तो कार्य होता है, झूठा निमित्त हो तो कार्य होता नहीं है। कोई कहे कि मैं खोटे देव शास्त्र गुरु के निमित्त से भी आत्म कल्याण कर सकता हूं, तो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? क्योंकि निमित्त तो कार्यकारी नहीं है, निमित्त तो करता नहीं है। तो खोटे नहीं कर देव सकते, शास्त्र गुरु की शरण में जाऊं और मेरा कार्य हो जाए? तो बोले ऐसा नहीं कर नहीं होता। सकते। कार्य भी क्या क्या है? निमित्त भी उचित होता है, योग्य होता है। योग्य निमित्त से ही योग्य कार्य होता है। ये बात तो पक्की है कि निमित्त से कार्य नहीं होता है, परंतु जब भी कार्य होगा तो निमित्त अनुकूल निमित्त होगा, प्रतिकूल वस्तु को निमित्त कहते नहीं है। अग्नि बुझाने में पानी कारक है या निमित्त है? निमित्त है। निमित्त है, लेकिन अनुकूल निमित्त है, प्रतिकूल निमित्त नहीं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। अनुकूल निमित्त भी कैसा होता है? अनुकूल होता है। ये है सियादवाद, ये है वस्तु स्वरूप। परीक्षा क्या कहती है? अग्नि परीक्षा बुझे प्रधानी तो क्या कहता है? ही, हाँ अग्नि जी। बुझे तो अनुकूल निमित्त, नहीं बुझे तो हाँ वो भी अग्नि प्रतिकूल तो निमित्त अनुकूल भी नहीं है, हाँ। लेकिन पानी को अनुकूल निमित्त कहा जाएगा, ठीक है ना? बुझे तो अनुकूल तो है ही, ये बात तो पक्की है। लेकिन पानी को निमित्त हमेशा अनुकूल माना जाएगा, ठीक है ना? तो क्या नहीं कहते सर, हैं? ये नहीं समझ पानी में डाला, आया कैसे अनुकूल माना जाएगा। कई बार नहीं बुझती पानी, पानी से। हाँ तब भी अनुकूल ही माना जाएगा। क्यों सर, वही देखो बताइए दो, क्यों। मैं बताता हूँ, हाँ दो प्रकार से होता है। सुनो, एक तो कार्य हो जाने के बाद जिस पे आरोप हो उसको निमित्त कहते हैं। कार्य हो जाने के बाद जिस पे आरोप आए उसको निमित्त कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन कार्य करने से पूर्व जिसको जिसको सिलेक्ट किया जाए उसको निमित्त नहीं कहेंगे। क्या कार्य करने वाले हम? अग्नि बुझाना चाहते हैं, क्या लाए? पेट्रोल ले आओ जी। तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? कि ले आओ, कोई बात नहीं, कार्य हो जाएगा तो उसी को अनुकूल मान लेंगे, ऐसा बोलोगे? क्या बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, पेट्रोल नहीं लाना। तो फिर क्या लाए? पानी लाओ। क्यों भाई, पानी क्यों लाए? पानी क्यों लाए? क्योंकि पानी से आग बुझती है। ऐसा कहोगे नहीं कहोगे? निर्णय करोगे नहीं करोगे? फिर कार्य पूरा हो जाने के बाद उस पे आरोप आए, आग कैसे बुझी? बोले पानी से बुझी। तो कार्य हो जाने के बाद जिस पे आरोप आवे उसको तो निमित्त कहते ही है। ये कार्य की संपन्नता के आधार से है। लेकिन कार्य प्रकट करने से, उन्हें कार्य करने से पूर्व आप जिस निमित्त को चूज करेंगे, चूज भी तो करेंगे ना कि किस निमित्त के आधार से कौन सा कार्य करने जा रहे हैं। कि भैया मुझे लिखना है, कुछ कुछ देना, कुछ देना, क्या दोगे अब आप? आपके कलम। पास चम्मच पड़ा था, आपने उठाकर दे दिया, लो भैया लिख लो। लिखा जाए तो अनुकूल मान लेना, नहीं लिखा जाए तो प्रतिकूल मान लेना। क्या ऐसा तो नहीं कहोगे ना? माने कार्य होने से पूर्व भी जिसको चूज करोगे वो भी अनुकूल वस्तु को ही चूज करोगे ना। आई बात समझ में नहीं आई? ऐसे ही अगर कार्य पूर्ण होने के बाद ही निमित्त कहेंगे तो देवशास्त्र गुरु का निर्णय करें या नहीं करें पहले? क्योंकि वो तो कार्य होने के बाद जिसपे भी आरोप आ जाए
उसको इसको निमित्त प्रेरक मानेंगे। निमित्त कह सकते हैं क्या भैया फिर? हाँ, एक को प्रेरक निमित्त भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अब हम्म। इसको इतनी साधारण भाषा में समझना, में क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं पढ़ना है हमें, आगे भाव पढ़ना है, तो थोड़े में कहा ज्यादा समझना। अभी यहाँ पे समझते हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि भैया सर परीक्षा सर आई प्रधानी हैव अ श्रेष्ठ होता है। क्वेश्चन, सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ हाँ, मेरे को बोलिए तो बोलिए। निमित्त का पूरा कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा इफ आई डोंट आस्क दिस क्वेश्चन। मेरे हिसाब से तो जो कार्य करने के पहले जो भी हमने संशोधन करके कि कौन कौन सी चीजें अनुकूल सामग्री कह सकते हैं उसको, पर निमित्त फिर हम्म। भी नहीं कह सकते। निमित्त तो अनुकूल कार्य। सामग्री पांचों समवाय में जिन भी सामग्री का चूज किया जाएगा, उसमें काल, निमित्त आदि सब चीजों का निर्णय समावेश होता है। जो सामग्री होती है ना, जिसको आपने सामग्री कहा, वो सामग्री क्या कहलाएगी, क्या कहेंगे उस सामग्री को? उस वस्तु को, सामग्री को आप क्या कहेंगे? जैसे किसी ने घड़ा बनाने के लिए मिट्टी ली, तो हाँ, सिर्फ मिट्टी लेगा या क्या क्या लेगा? चाक भी लेगा, मिट्टी भी लेगा, ये सारी रस्सी चीजें भी लेगा, पानी भी लेगा, है ना? हाँ, ये सारी सामग्री इकट्ठी करेगा। तो सामग्री इकट्ठी करते समय उसकी दृष्टि में ये बात तो क्लियर है ना कि किस सामग्री का क्या इस्तेमाल करना है। जी जहां जी मिट्टी रखनी है वहां पानी रखेगा, जी। ऐसे ही करेगा ना? और जहां रस्सी रखनी है वहां मिट्टी रखेगा, ऐसा करेगा? नहीं नहीं, ऐसे ऐसा नहीं व्यवस्थित करेगा। ढंग से जैसा रखना है व्यवस्थित वैसा ढंग से रखें। रखेगा। हाँ, क्या व्यवस्थित रखेगा? कि घड़े को आकार देने में चाक निमित्त है, जी। समझना। उस मिट्टी को सॉफ्ट करने में पानी निमित्त है। निमित्त है। चाक से घड़े को अलग करने में रस्सी निमित्त है। जी। चाक को घुमाने में डंडा निमित्त है। हम्म, और उस घड़े को अंदर से शेप देने में कपड़ा निमित्त है। कुछ बात समझ में आई? अब घड़ा बनने में किसको क्या निमित्त है, बोलो? घड़ा बनने में किसको क्या निमित्त है? चाक को घूमने में मिट्टी निमित्त है, बोलो? चाक को घूमने में मिट्टी निमित्त है? नहीं नहीं नहीं, निमित्त है। तो क्या निमित्त है? कि डंडा निमित्त है। डंडा हाँ। वो डंडा फंसाता है उसमें, यस। उसको घुमाता है। तो वो जो सामग्री इकट्ठी कर रहा है ना, तो उस सामग्री में अनुकूलता का विचार कर रहा है या नहीं कर रहा है? कि कौन सी सामग्री इस कार्य को करने में अनुकूल जान पड़ेगी, ऐसा निर्णय कर रहा है या नहीं कर रहा कर रहा है ना, कर रहा है। है ना? उसने डंडा उठाया और किसी ने हम्म, कहा, अरे मेरे भाई, घड़ा बनाने जा रहा है या घड़ा फोड़ने जा रहा है? हम्म, क्या? तो तू डंडा उठा के चला है, तो तू घड़ा बनाने जा रहा है या घड़ा फोड़ने जा रहा है? कि मैं घड़ा बनाने जा रहा हूँ। कि हमने तो डंडे से आज तक घड़े फूटते देखे हैं, बनते हुए तो नहीं देखे। ये तो चल मेरे साथ, मैं तुझे दिखाता हूँ डंडे से घड़ा बनाकर। अब बोलो, डंडे से घड़ा बनेगा या नहीं बनेगा? एक का बन जाएगा जो उसको चाक को घुमाने के लिए यूज करेगा, जो हाँ, बनाने चाक के को लिए करेगा। घुमाने के लिए यूज करेगा। आगे ना समझ में बात? तो ऐसा। अब वो निमित्त उपादान जब समझेंगे ना, तब समझेंगे इस बात को। भी यहाँ पे समझो आएगा। ध्यान से। तो क्या कहते हैं? परीक्षा प्रधानी। आज्ञा प्रधानी से श्रेष्ठ कौन होता है? परीक्षा प्रधानी होता है। आचार्य अमरचंद्र देव कैसे हैं? न्याय के विद्वान है, न्याय के ज्ञाता है, अथवा न्याय परक बुद्धि के, प्रज्ञा के धनी है। तो वे पहले परीक्षा करके, अर्थात लक्षण से लक्ष्य को पहचानते हैं, लक्षण का निर्णय करते हैं और लक्ष्य पर पहुंचते हैं। तो उन्होंने पहले लक्षण अर्थात केवल ज्ञान को पहचाना, अर्थात केवल ज्ञान को नमस्कार किया। और उस केवल ज्ञान के नमस्कार करने से साक्षात केवलियों को ही नमस्कार कर दिया। तो क्या कहते हैं यहाँ पे? भक्त दो प्रकार के होते हैं, एक आज्ञा प्रधानी और दूसरे परीक्षा प्रधानी। जो जीव परंपरा मार्ग से चले आए, जैसा गुरुओं ने कह दिया, जैसा माता पिता ने कह दिया, अथवा जैसे बड़े जनों ने कह दिया, अथवा हमको जो हमसे अधिक ज्ञानी लगे, जैसा उन्होंने कह दिया और वैसा हमने मान लिया। भैया ने कहा था कि जिसमें चेतना नहीं होती उसे जीव कहते हैं, और हमने मान लिया। ऐसा मानने से आपका कल्याण हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। वस्तु के स्वरूप को सही प्रकार से समझे बिना आपका कल्याण होने वाला नहीं है। जगत में भी वस्तु का निर्णय सही सही, ठीक ठीक प्रकार से करना पड़ता है। करना पड़ता नहीं, करना पड़ता है। हर सफेद चीज को आप क्या नहीं मानते? नमक नहीं मानते। पहले क्या करते हैं? निर्णय करते हैं। कई बार डाउट होता है ना, सब्जी में डालने से पहले चख लेते हो आप, कहीं गलती से क्या ना हो जाए, खारी की जगह मीठी ना हो जाए, है ना? यूपी की सब्जी बनानी है और गुजराती बन जाए, समझे? गुजराती सब्जी। हाँ, तो सुनो, भक्त दो प्रकार के होते हैं, आज्ञा प्रधानी और परीक्षा प्रधानी।
जो जीव परंपरा मार्ग से चले आए जैसे तैसे देव गुरु का उपदेश प्रमाण करके, जैसे तैसे, जैसा भगवान ने कह दिया और जो भी कह दिया, वस्तु कोई समझ नहीं करी वस्तु स्वरूप की, कि वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं किया, उहापोह नहीं करी, ज्ञान को उसको समझने में लगाया नहीं। गुरुदेव वचन प्रमाण, जो आपने कह दिया तो ठीक, जो आपने कह दिया तो ठीक है ना। एक कथा भी है इसके संदर्भ में, इसकी अंजन चोर की। आणम ताणम कछु ना जानम सेठ वचन प्रमाणम। क्या कहा उसको? निशंक, निशंकितन, है ना। निशंकित, उसके अंजन चोर की कथा में निशंकता क्या थी बताओ? जिन वच में कि उसने शंका न सेठ था। के वचन पे शंका नहीं की, ये बोलो। नहीं, सेठ ने जिन वाणी के वचन कहे उनके हम्म, उसमें शंका नहीं थी, जिन वच में शंका हाँ, न था। ये नहीं है, गलत है। ये निशंकता माने यू जिन वच क्योंकि में वो शंका न बच था। जाएगा, इस बात पे शंका नहीं करी। मंत्र बोलने से वो बच जाएगा, इस बात पे शंका हाँ, नहीं करी उसने, कि हाँ, उसको ये चलो ठीक श्योर है। था कि वो बच जाएगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये नहीं है। निशंकित अंग इसको नहीं कहते हैं, समझे। आचार्य कुंद अपने कुंदेव ने स्वरूप समय सार में निशंकित अंग किसको कहा? किसी किसको कहा स्वरूप अपने की मालूम? शंका स्वरूप ना हो। अपने स्वरूप के राकेश, निर्णय पे शंकत शंकत नहीं होना। नहीं, राकेश, नहीं, नहीं, उसको श्रद्धा उसको में निशंक शंका ना नहीं हो। कहते। हाँ, नहीं, श्रद्धा में लोक शंका का ना हो। भय, परलोक का भय नहीं, आदि आदि। हाँ, भय रहित भाव को निशंक कहते हैं, जो स्वरूप की धारणा से प्रकट होता है। ये कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? निशंकता, आ- भगवान कुंद कुंद देव को शंका थी, तभी तो समूह शरण में पहुंचे सिमंदर भगवान के। तो उनको जो शंका थी, इसके कारण उनको निशंकित अंग नहीं था ना, सम्यक दृष्टि नहीं थे ना, वो मिथ्या दृष्टि थे ना, तभी तो उनको शंका हुई। ऐसा मानना पड़ेगा या नहीं मानना पड़ेगा, बोलो। आपको जिन वचनों को में कही गई कोई बात समझ में नहीं आ रही है, उससे संबंधित कोई प्रश्न आपके चित्त में उत्पन्न हो रहा है, उसको शंका नहीं कहती, उसको शंका नहीं कहते, समझे। आप वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं, वस्तु स्वरूप को समझने के समय आपको कोई बात समझ में नहीं आई, उसको समझने की जो आप चेष्टा कर रहे हैं, उसको शंका नहीं कहते। वास्तव में शंका किसको कहते हैं? वस्तु स्वरूप का निर्णय होने के बाद जो जीव को अंतरंग में जो सुख और दुख के प्रति शंका बनी हुई है, सुख और दुख के प्रति शंका इन सेंस, इस लोक का भय, परलोक का भय, आगे क्या होगा, मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, बोलो। तुम्हें अभी निरंतर ये अंतर में चलता ही नहीं चलता है, सम्यक दर्शन कब होगा, सम्यक दर्शन कब होगा, आत्मानुभूति कब होगी, आत्मानुभूति कब होगी, बोलो। तुम निशंकित हो या शंकित हो, बोलो। सात तत्वों के नाम मालूम है कि हाँ? छह द्रव्यों के नाम मालूम है कि हाँ? परिभाषा पूछूं तो बता दोगे? शंकित हो या निशंकित हो? भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है वो सही है या गलत है? ये बिल्कुल सही है भैया, एकदम सही है। शंकित हो, निशंकित हो, कि हम भगवान के द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप में बिल्कुल निशंकित हैं। कल क्या होगा, ये तुम्हारे चित्त में भय है या नहीं? अब मेरा क्या होगा, अब आगे क्या होगा, अगले भव में क्या होगा, अब मुझे समय दशम कब प्रकट होगा, ये तुम्हारे चित्त में चल रहा है या नहीं चल रहा, बोलो। अब खोलो समय सारजी और पढ़ो निशंकितम फिर से। इसको कहा शंका। इस लोक का भय, परलोक का भय, आकस्मिक भय, मरण का भय, रोग का भय जिसको होता है वो शंकित होता है, उसको शंका कहा। तो समझ में आई बात, नहीं समझ? समझ में आती है बात? हाँ, तो क्या कहते हैं? जो जीव परीक्षा प्रधानी अर्थात वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से उहापोह करके समझता है, ठीक है ना, उसको क्या कहा? परीक्षा प्रधानी। ये सच्चे देव है या नहीं, ऐसा निर्णय करता है। निर्णय करके उन देव की क्या करता है? श्रद्धा करता है, धारणा करता है। परीक्षा प्रधानी, जो जीव परंपरा मार्ग से चले आए जैसे तैसे देव गुरु का उपदेश प्रमाण करके विनय आदि क्रिया रूप प्रवृत्ति करते हैं, कि भगवान ने कहा है इसलिए मुझे ऐसा करना है, मेरे गुरुओं ने कहा है इसलिए मुझे ऐसा करना है। बुरा नहीं है वो, बुरा नहीं है, मंद कषाय का परिणाम है और मंद कषाय का लक्षण भी है। परंतु ऐसे जीव का जगत में कार्य हो जाए, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है, ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं कि ऐसे जीव का काम हो ही जाएगा, समझे।
उन्हें आज्ञा प्रधानी कहते हैं। गुरुदेव वचन प्रमाण, ये किसका लक्षण है? ये मंद कषाय का लक्षण है। तो परीक्षा प्रधानियों की कषाय मंद नहीं होती ना। आज्ञा प्रधानियों की तो कषाय मंद होती है, और परीक्षा प्रधानियों की कषाय तीव्र होती है। जो ज्यादा प्रश्न पूछे, ज्यादा क्वेश्चन करे, तो उसको ज्यादा कषाय वाला मानो। कि नहीं, ऐसा नहीं। जिसको वस्तु स्वरूप को समझने की जिज्ञासा है, उत्कंठता है, वो मंद कषाय ही है। वो अधिक प्रश्न पूछता हो, चाहे अधिक खोज करता हो, चाहे कम खोज करता हो, चाहे कम प्रश्न पूछता हो, चाहे ज्यादा बात में थोड़ा समझता हो, चाहे थोड़ी बात में ज्यादा समझता हो, यदि उसकी अंतरंग इच्छा, यदि उसका अंतरंग उपयोग वस्तु स्वरूप को समझने के प्रति प्रेरित है, तो उसे मंद कषाय ही जानना। और जिसको वस्तु स्वरूप समझने की कोई इच्छा नहीं है, जिसे वस्तु स्वरूप समझने का कोई अभिप्राय नहीं है, ऐसे जीव को मंद कषाई होता हुआ, दिखता हुआ भी वास्तव में वह मंद कषाई नहीं है। क्या कहा? दिख तो क्या रहा है? मंद कषाई। जो गुरु ने कह दिया सही, जो भगवान ने कह दिया तो सही। दिख तो कैसा रहा है? अरे कितना मंद कषाई जीव है, वास्तव में मंद कषाई नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आती है, नहीं आती है? किसको मंद कषाई कहा? जिसको वस्तु स्वरूप समझने की अंतर में अभिप्राय है। अभिप्राय है कि मुझे वस्तु स्वरूप समझ के अपना कल्याण करना है, और जिसको वस्तु स्वरूप समझने का कोई अभिप्राय ही नहीं है, ऐसा जीव लोक में मंद कषाई दिखता हुआ भी मंद कषाई नहीं है। ये बात समझ में आती है ना? अभिप्राय, अभिप्राय क्या कहते हैं? जो अपने सम्यक ज्ञान द्वारा भैया वस्तु अपने, स्वरूप हाँ, समझने का पूरा पूरा अभिप्राय है और वस्तु स्वरूप समझने में पूरी रुचि है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उस जीव में राग द्वेष कषाय देखने में ऐसे नहीं लगते कि वो मतलब कम है, और वैसे वस्तु स्वरूप समझने में पूरी पूरा अभिप्राय भी सही है और पूरी पूरी रुचि भी है, तो उसको क्या कहेंगे? मंद कषाई, मंद लेकिन कषाई राग कहेंगे द्वेष उसको। तो दिख रहे हैं उसके, कषाय तो हाँ, ये पूरी तो दिख निर्णय, रही है। यही तो स्यादवाद का और वस्तु स्वरूप का कमाल है, यही तो जैन धर्म का कमाल है, यही तो समझने वाली बात है। सारा जगत लेस्या को कषाय कहता है, जैन दर्शन लेस्या को कषाय नहीं कहता है। लेस्या को लेस्या कहता है, कषाय को कषाय कहता है। तभी तो क्या समझाया आपको? अनंतानुबंधी की 6 लेस्या, प्रत्याख्याना वर्ण की 6 लेस्या, अप्रत्याख्याना वर्ण की 6 लेस्या, और संज्वलन की 3 लेस्या। कहीं कहीं पे 6 भी कही है, लेकिन मुख्यतः से 3 लेस्या क्यों कही है? इसलिए कही है, क्या कारण है उसका? तो यही तो कारण है कि आपको आपको वस्तु स्वरूप समझने के लिए प्रेरित क्यों किया जा रहा है, आपको परीक्षा प्रधानी होने के लिए प्रेरित क्यों किया जा रहा है? इसलिए तो किया जा रहा है कि आप परीक्षा कर पाओ, आप समझ पाओ, आपको ये बात भली प्रकार से समझ में आए कि जब वस्तु का परिणमन होता है वह किस प्रकार से होता है, अर्थात वस्तु का लक्षण किस प्रकार से पहचाना जाता है, क्या तरीका है उसको पहचानने का, क्या तरीका है उसका निर्णय करने का। तुम्हारे मन में, तुम्हारे चित्त में एक भी खोटा परिणाम उत्पन्न नहीं हो रहा, एक भी खोटा परिणाम आ ही नहीं रहा किसी की भी प्रति। ना तो तुम्हारे चित्त में 7 व्यसन संबंधी कोई परिणाम है, और जो 5 पाप संबंधी भी परिणाम है वो अति सूक्ष्म हो चुके हैं, अति सूक्ष्म। अब तुम बताओ सम्यक दृष्टि हो या नहीं? क्या प्रश्न है मेरा? कि तुम्हारे चित्त में 5 पाप संबंधी परिणाम नहीं उत्पन्न हो रहे। क्वेश्चन ये है, क्या तुम सम्यक दृष्टि हो या नहीं? नहीं, नहीं, क्यों? क्यों? आत्मा का अनुभव नहीं है। आपकी जब तक हाँ, कैसे पता लगा तुम्हें? किसने बताया? कैसे मालूम जाना? कैसे जाना? आत्मा का कैसे अनुभव जाना? तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होता है, वो नहीं है। हाँ, हाँ, कैसे जाना? ये बात तुमको कैसे पता लगी? किसी आज्ञा प्रधानी से पूछो, वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि अगर चित्त में कोई भी पाप परिणाम नहीं है तो वह तो जीव धर्मात्मा ही है, निश्चित ही उसका कल्याण होने वाला है। कहेगा या नहीं कहेगा? बोलो। परीक्षा प्रधानी ये शब्द नहीं कहेगा। क्या कहेगा वो? कि नहीं, चित्त में पाप का परिणाम उत्पन्न नहीं होने मात्र से वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। क्यों? सम्यक दृष्टि होने का वास्तविक लक्षण आत्मानुभूति है। ये आपने कैसे पहचाना?
ये आपने परीक्षा करके पहचाना, ऊहापोह करके पहचाना, वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय करके पहचाना। अब आपके चित्त में 5 साल 10 साल 15 साल से मान के चलो कोई पाप का परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ, किसी के प्रति कोई द्वेष उत्पन्न नहीं हुआ, तो आपने कषाय पे विजय पा ली ना? पाली या नहीं नहीं, पाली बोलो? नहीं आपको तो पाली। लगेगा, लेकिन आपको तो ऐसे लगेगा। अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बड़ी गहराई से समझ रहे हैं, वस्तु स्वरूप को समझ रहे हैं। कौन सी कषाय है हमको इस समय? मन कषाय। मंद कषाय। 4 कषायों में से कौन सी कषाय है? सर लोभ कषाय है। अनंतानुबंधी। 4 कषाय होती है, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी संचलन। अनंतानुबंधी है तो अभी भी। अनंतानुबंधी, अच्छा ठीक है। और लेशा कौन सी है? शुभ लेश्य लेश है। अपने परिणाम पर डिपेंड करता है, कौन सी भी किसी को भी हाँ, शुभ उपयुक्त हो लेशा है, सकती है। मतलब शुभ लेशा है, कोई भी लेशा शुभ लेशा है। पीत पद्म शुक्ल में से कोई 3 में से एक लेशा है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? ये द्रव्य लिंगी अनंतानुबंधी मुनिराज। क्यों है सर? कषाय। हाँ, अनंतानुबंधी क्यों है? अनंतानुबंधी। हाँ, अनंतानुबंधी क्यों है? जब तक वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ, जब तक आत्मानुभूति प्रकट नहीं हुई, तब तक जीव को वर्तने वाली जो कषाय है वो अनंतानुबंधी ही है। ठीक है ना? मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेव कुपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना बिन। पै निज आत्म ज्ञान बिना बिन सुख सुख लेश न लेश पाए। न पायो। सुख सुख लेश न लेश, पायो। लेश लेश माने तिल मात्र भी, रत्ती भर भी सुख का उसको अनुभव नहीं हुआ है। सुख की अनुभूति हुए बिना अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता नहीं है। और सुख किसका गुण है? सुख आत्मा का गुण है। तो आत्मा की अनुभूति हुए बिना अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता नहीं है। ये बात समझ में? पूरा जीवन गुरुदेव ने लगा दिया ये बात समझाने में, पूरा जीवन एक यही बात समझाने में। गुरुदेव की अन्य मतों से क्या क्या झगड़ा था? बोले, कोई झगड़ा नहीं था। गुरुदेव ये कहते थे कि वस्त्र उतारने से छठा गुण स्थान नहीं होता, और वे क्या कहते थे कि वस्त्र उतार दिया है इसलिए हमारा छठा गुण स्थान है। क्या समझे या नहीं समझे? तो आगम, आगम क्या कहता है, वचन क्या है, आगम वचन क्या है? क्या वस्त्र उतारने से गुण स्थान छठा होता है? बोले अंतरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकार के परिग्रह के त्याग करने पर ही गुण स्थान की प्रमाणता होती है, अर्थात गुण स्थान वृद्धि को प्राप्त होता है। आपने बहिरंग और अंतरंग परिग्रह किस रेशियो में त्यागा है, उसके आधार से ही आपका गुण स्थान निर्धारित होता है। अब आपने बहिरंग वस्त्र तो उतार दिया, अंतरंग उतारा नहीं। अंतरंग वस्त्र कौन सा है? 4 प्रकार के वस्त्र हम अंतरंग वस्त्र पहनते हैं, 4। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संचलन। ठीक। मैंने अंदर एक, सर्दी होती है ना, सर्दी में पहले एक गर्म बनियान पहना, फिर उसके ऊपर एक शर्ट पहनी, फिर उसके ऊपर एक स्वेटर पहना, और फिर उसके ऊपर एक जैकेट पहन ली। ठंड है, ठंड से बचने के लिए। अब मुझे सबसे अंदर का वस्त्र उतारना है, तो पहले क्या उतारना पड़ेगा? बोलो। कि मैं बाहर का वस्त्र तो उतारू नहीं और अंदर का वस्त्र उतार दूं तो उतर जाएगा? अर्थात मैं अनंतानुबंधी को तो त्यागू नहीं और प्रत्याख्यान का त्याग कर दूं, ऐसा हो जाएगा? बोले ऐसा होता नहीं है। आई बात समझ में या नहीं समझ में? तो क्या नहीं है कि मात्र कषायों की मंदता हो जाने से आप सम्यक दृष्टि नहीं होंगे। कैसे होंगे? बोले सम्यक दर्शन पूर्वक ही होंगे। और सम्यक दर्शन का क्या लक्षण है? बोले उसका सम्यक दर्शन का लक्षण आत्मानुभूति, अर्थात परीक्षा प्रधानी, परीक्षा करके वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय करके इसी नतीजे पर जो पहुंचे उसको कहा परीक्षा प्रधानी। तो क्या परीक्षा करी उसने सच्चे देव की, कि सच्चे देव का क्या लक्षण है? बोले जो सर्वज्ञता है, जिनमें हितोपदेशता है, और जो वीतरागी है, ये सच्चे देव का लक्षण है। तो उन्होंने सबसे पहले किसको नमस्कार किया? इसलिए उन्होंने सबसे पहले केवल ज्ञान को नमस्कार किया, क्योंकि वह केवल ज्ञान ही है जो वस्तु के स्वरूप को बतलाने में अति नायक है, सहायक है, अति सक्षम है। केवल ज्ञान के बिना हम वस्तु स्वरूप को समझ सकते नहीं, हम जान सकते नहीं, हमें मालूम ही नहीं चल सकता। द्रव्य गुण और पर्याय के सूक्ष्म भाव को जानने वाला यदि इस जगत में कोई ज्ञान है तो वह केवल ज्ञान ही है। इसलिए मैं पहले उस केवल ज्ञान को नमस्कार करता हूं जो भैया अपने एक हाँ, बात पूछनी थी। ये वाली हाँ बातें तो बोलो। समझ में आ गई,
तो फिर केवल ये क्यों कहा कि इस टाइम जो कषाय है वो अनंतानुबंधी है, तो चारों नहीं होंगी? हाँ, जब हाथी के पैर में सबका पैर समाहित होता है, जब अच्छा। आगम में किस प्रकार से प्ररूपणा चलती है, जब ये कहा जाए कि अनंतानुबंधी कषाय है, इसका मतलब यह है कि पीछे की 3 कषाय है ही है। ठीक है ना। फिर जब बोला जाए कि प्रत्याख्यान है, तो प्रत्याख्यान के साथ जो रहने वाली 2 कषाय हैं वो है ही है। जब बोले अप्रत्याख्यान है, तो अप्रत्याख्यान के साथ जो संजुलन कषाय है वो है ही है। और जब कहे संजुलन कषाय है, तो इसका मतलब आगे की 3 कषाय नहीं है, मात्र संजुलन ही है, ऐसा। तो हमने जब कहा अनंतानुबंधी है, इसका मतलब अनंतानुबंधी में गर्भित तीनों कषाय भी वहां पर मौजूद ही है। ठीक है ना। आई बात समझ में। देखो आगम का वचन सुनो। द्रव्यलिंगी को उत्कृष्ट साधक कहा। ठीक है ना, व्यवहाराभासी के लक्षण में। तो क्या कहा उसको कि उसने तिल मात्र भी, उसके जो व्रत है उन व्रतों में दोष नहीं है। और ज्ञान की अपेक्षा से कितना ज्ञानी हो सकता है वो? 9 अंग 11 पूर्व का, 11 अंगों का पूर्व का पाठी हो सकता है, 11 पूर्व का वो पाठी हो सकता है। इतना उसके पास ज्ञान है। ठीक, 2 बातें हो गई। तीसरी बात, चित्त में कषाय कितनी है? कि बोले शरीर का खाल उतार के उस पर नमक भी लगा दिया जावे तो आंख का पोरवा लाल नहीं होता, इतनी उसके अंदर क्या है? कषाय की मनता है। ठीक है ना। अब प्रश्न उठता है, क्या वह सम्यक दृष्टि है? क्या उसको अनंतानुबंधी का अभाव हो गया है? बोलो, बिना करण लब्धि प्रकट हुए अनंतानुबंधी का अभाव होता है? बोले नहीं होते। लब्धियों की अपेक्षा से निर्णय करने पर उस जीव के पास 4 लब्धियां भी हैं, समझे? लेकिन क्या नहीं है? सम्यक दर्शन नहीं है। तो क्या माने उसको? कौन सी कषाय माने? बोलो, 4 कषायों में उस द्रव्यलिंगी जीव को कषाय कौन सी माने? अनंतानुबंधी माने, प्रत्याख्यान माने, अप्रत्याख्यान माने, या संजुलन माने? बोलो, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम अपने को कौन सी कषाय माने? अनंतानुबंधी। अरे अनंतानुबंधी। कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें जरा सा भी नहीं लग रहा हम जैन शास्त्र पढ़ रहे हैं, भगवान की वाणी पढ़ रहे हैं, और आप हमें अनंतानुबंधी वाला कह रहे हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं आती? नहीं गया है ना, मिथ्यात्व कहाँ गया है? हाँ, ये निर्णय करना पड़ता है। ये निर्णय कैसे आता है? कि वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से समझने पर ही आता है, उससे पहले नहीं होगा। ठीक, देखो क्या कहते हैं। जैसे मिथ्यात्व में मन मंतर भी होता है, हाँ बिल्कुल जैसे होता है ना, कषाय है, द्रव्यलिंगी का मंत्र हुआ ना। मंत्र। हाँ होता है ना, मंत्र शुक्ल लेश्या भी होती है ना। मंत्र ना। हाँ। अनंतानुबंधी की शुक्ल लेश्या। हम्म। आप भाव उसको दीपिका में अनंतानुबंधी की शुक्ल लेश्या हाँ का स्वरूप पढ़िए। पढ़िए, है ना। तो पढ़ा वहां है। आपको क्या शुक्ल लेश्या का स्वरूप पढ़ने में आएगा? द्रव्यलिंगी का जो स्वरूप है वो अनंतानुबंधी की शुक्ल लेश्या का स्वरूप है। हम्म, ठीक है, ऐसा। ठीक। चलो, जो अपने सम्यक ज्ञान द्वारा, अपने सम्यक ज्ञान द्वारा यानी सही ज्ञान द्वारा, निर्णयात्मक ज्ञान द्वारा प्रथम स्तुति करने योग्य गुण का निश्चय करते हैं। किसका निश्चय करते हैं? गुण का निश्चय करते हैं। हम अपने सम्यक ज्ञान द्वारा पहले किसका निश्चय करते हैं? गुण का निश्चय करते हैं, और फिर गुणी का निश्चय करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। किचन में भी हम कैसे, नमक है या शक्कर है, पहले गुण पहचानते हैं फिर गुणी को पहचान लेते हैं। लोक में भी हमें कोई सामान खरीदना है या कोई क्रय विक्रय करना है, तो गुण से गुणी को पहचान लेते हैं। पहचान लेते नहीं? पहचान लेते। किसी किसी व्यक्ति पे आपको शक हो जाता है कि ये ठग है, कैसे होता है? कैसे पहचानते हो आप? गुण से। हाँ, उसके कुछ लक्षणों से आपको लगता है अरे नहीं ये व्यक्ति सही नहीं। पहचान ले तो तुरंत एकदम से नहीं, ये व्यक्ति सही नहीं। कुछ लक्षणों से उस पूरे व्यक्ति का निर्णय हो जाता है कि ये व्यक्ति अच्छा है अथवा ये व्यक्ति बुरा है। पके हुए चावल, ये कुकर के सभी चावल पक चुके हैं अथवा बर्तन के सभी चावल पक चुके हैं, कैसे पहचानते हो? कि 2-4 चावल देखते हो और सारे चावल पक गए, ऐसा निर्णय कर लेते हो। तो गुण से गुणी को, ने लक्षण से उस लक्ष्य को पहचाना जाता है। ऐसे ही जो सम्यक ज्ञान द्वारा प्रथम स्तुति करने योग्य गुण का निश्चय करते हैं, पश्चात जिनमें वह गुण होता है, जिनके अंदर वह गुण व्याप्त है, प्रकट है,
उनके प्रति विनयादि क्रियारूप परिवर्तन करते हैं, उन्हें परीक्षा प्रधानी कहते हैं। हर सफेद चीज को जो नमक मान लेवे, अर्थात हर सफेद चीज को जो शक्कर मान लेवे, उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? अज्ञानी। उसको कहते हैं आज्ञा प्रधानी। पिताजी ने बच्चे से कहा कि स्वर्ण पीला होता है। पिताजी ने कहा है स्वर्ण पीला होता है। पिताजी ने कहा है स्वर्ण पीला होता है। पिताजी ने कहा है स्वर्ण पीला होता है। बाजार में गया तो उसने देखा कि 5 रुपए किलो सोना बिक रहा है। कितना रुपए किलो? 5 रुपए किलो। अरे बाप रे, पिताजी तो 100 रुपया किलो सोना खरीद रहे थे। पुराने जमाने की बात है ना, जब 100 रुपए तोला सोना था। तो पिताजी तो 100 रुपए तोला सोना खरीद रहे थे, यहाँ तो 5 रुपये किलो बिक रहा है। क्या लक्षण पहचाना उसने? ये सोना तो पीला होता है। तो 5 रुपए किलो के हिसाब से सारा सोना खरीद लाया। क्या खरीद लाया वो? सोना, है ना। ले आया, पिताजी के समक्ष रख दिया कि पिताजी बहुत खुश होंगे, शाबाशी देंगे, है ना। तो शाबाशी देंगे या नहीं देंगे? कि अरे मूर्ख, ये क्या करा तूने, सारी पूंजी का क्या कर दिया, नाश कर दिया। कि पिताजी आपने तो कहा था कि सोना पीला होता है, देखो पीला है या नहीं है? पीला है ना, पीला है ना। ओहो भैया, सोन पीला होता है, परंतु समस्त पीली वस्तु स्वर्ण नहीं होती। ये कैसे पहचानेंगे? ये परीक्षा से पहचाना जाता है। समझ में बात? समझ में? ऐसे क्या कहा? जो परीक्षा करके गुणों से गुणी का निर्णय करते, गुण से गुणी से गुण का निर्णय नहीं करते, पीलेपन से स्वर्ण का निर्णय नहीं करते। समझे या नहीं समझे? इससे निर्णय करते, पीलापन है ये बात तो पक्की है, लेकिन लक्षणों से, गुणों से, भली प्रकार से गुणों से देख कर ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये सोना है अथवा नहीं है। एक गुण तो मैच हो रहा था कि वो पीला है, लेकिन दूसरा गुण कि वो इतना सस्ता मिल रहा है, ये मैच हुआ या नहीं हुआ? कुछ बात समझ नहीं? गुण मैच हो तो दोनों ही हो ना। शक्कर और नमक के दो एक गुण मैच हो रहे हैं, ये दोनों सफेद हैं, लेकिन चखने पर क्या हो रहा है? मैच नहीं हो रहे हैं। तो एक गुण तो मिल रहा है और एक गुण नहीं मिल रहा है। यानी कुर्ता तो हो गया लंबा और पजामा हो गया छोटा। कुछ बात समझे या नहीं समझे? क्या हो गया वो लोक में? समझे या नहीं समझे? अज्ञानी, धूर्त, पकड़ में आई बात। ऐसे ही क्या लिखा था समय सार जी में उसके लिए? पशु। समझे? पशु क्या? पशु कि जिसमें एकांतिक भाव है वो पशु है, और जिसमें वस्तु स्वरूप का भली प्रकार से निर्णय हुआ है वो अनेकांत है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि पहले हमने गुणों के निश्चय किया और फिर वे गुण जिसमें व्याप्त थे उस गुणी का निश्चय किया। तो विनय क्रिया रूप परिवर्तन करते हैं, उन्हें परीक्षा प्रधानी कहते हैं। कोई पद, वेश अथवा स्थान पूजा पूज्य नहीं है। कोई पद पूज्य नहीं है, कोई वेश पूज्य नहीं है, अथवा कोई जगह स्थान पूज्य नहीं है। गुण पूज्य है, गुण पूज्य है। इसीलिए जैन दर्शन में ना पत्थर की पूजा होती है, ना पेड़ की पूजा होती है, न धूपबत्ती की पूजा होती है, न दिए की पूजा होती है, न दीवार के पांव पड़े जाते हैं, न गाड़ी के पांव पड़े जाते हैं, न स्कूटर के पांव पड़े जाते हैं। किसके पांव पड़े जाते हैं? गुणी के। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। आई बात समझ में? गुणी जनों को। और शुरुआत भी कहां से हुई? जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, तब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। अब आप उसको क्या कहते हैं? कि बुद्ध वीर जी ने हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, आप तो से जो मर्जी कहो, क्योंकि हम नाम की पूजा नहीं करते। किसकी पूजा करते हैं? हम तो गुणों की पूजा करते हैं। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। आई बात समझ में? अब कोई पद, कोई वेश अथवा कोई स्थान की पूजा नहीं है, गुण पूज्य है। इसलिए यहाँ शुद्ध चेतन प्रकाश रूप गुण स्तुति करने योग्य है, ऐसा आचार्य ने निश्चय किया।
जिसमें ऐसा गुण हो, कैसा गुण हो, वह केवल्य ज्ञान रूपी गुण हो, वह सहज ही स्तुति करने योग्य हुआ। कारण कि गुण द्रव्याश्रित है। गुण किसको कहते हैं? जो द्रव्य के आश्रय से रहते हैं, जो गुणी के आश्रय से रहते हैं, जो धर्मी के आश्रय से रहते हैं। धर्मी के आश्रय से रहे सो धर्म, गुणी के आश्रय से रहे सो गुण। समझ में आई बात? तो गुण और द्रव्य के आश्रय से रहे सो गुण, या गुणी के आश्रय से रहे सो गुण, ऐसा भी कह सकते हैं। द्रव्य को गुणी भी कहते हैं। द्रव्य से भिन्न नहीं, ऐसे विचार पूर्वक निश्चय करे, ऐसा गुण प्रकट रूप से अरिहंत और सिद्ध में होता है। ये गुण हमें कहाँ मिलेगा? मिठास हमें कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी मिठास भैया? ये शक्कर में मिलेगी, है ना? ऐसे ही केवल ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये अरिहंत और सिद्धों में मिलेगा। तो जब हम केवल ज्ञान को नमस्कार कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अरिहंत और सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। इस प्रकार अपने इष्ट देव का स्तवन किया। अब इसी मंगलाचरण को आगे बढ़ाते हुए श्लोक नंबर 2, मंगलाचरण का ही दूसरा भाव, आगे का भाव, आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं, परमागमस्य जीवम। यहाँ पे जो जीवम है ना, इसमें पाठांतर में बीजम किया है। नीचे आपको कोष्टक में मिलेगा, स्टार बना हुआ है ना, बीजम। जीवम कहना और बीजम कहना इस श्लोक में एकार्थवाची ही समझना। कैसे समझना? जब हम श्लोक का अर्थ करेंगे तब ये बात समझ में आएगी। जीवम कह के तो उसको प्राण कहा है, और बीजम कह के उस प्राण की उत्पत्ति का कारण कहा है, उस वस्तु की उत्पत्ति का कारण कहा है। जैसे वृक्ष के प्राण बीज में बसते हैं, जैसे पिता के प्राण किस में बसते हैं? पुत्र में बसते हैं। समझ बात नहीं समझे? पिता के प्राण पुत्र में बसते हैं, है ना? पुत्र को पाकर पिता को क्या लगता है? मैं ही हूं, ये है तो मैं हूं, जो मेरा अस्तित्व है अथवा जो मेरे जीवन की सार्थकता है इसी से तो है। समझ में नहीं समझ में? ऐसे ही बीज क्या है? वो वट वृक्ष को प्रकट करने वाला है। ऐसे ही प्राण, प्राण कैसे हैं? इस जीव को अथवा इस वस्तु को, इस द्रव्य को जीवित रखने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर के श्लोक में जो उस केवल ज्ञान से अवतरित जो स्यादवाद है ना, उसको जिनवाणी का प्राण कहेंगे, जिन वचनों का प्राण कहेंगे। जैसे प्राण निकल जाने पर देह को तो कोई प्राणी नहीं कहता, क्या कहते हैं? शव या मुर्दा, ऐसा कहते हैं। जीवित कोई नहीं कहता, मुर्दा कहते हैं। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? प्राण निकल जाने पर क्या नहीं मानते? प्राणधारी नहीं मानते, मुर्दा मानते हैं। ऐसे ही स्यादवाद रूपी प्राण यदि वचनों में से निकाल दिए जावें तो उन वचनों को हम जिन वचन नहीं कहते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, ऐसा कहकर आप कुछ भी कहें, यदि उसमें स्यादवाद नहीं है तो वो भगवान महावीर स्वामी के वचन भी नहीं है। आई बात समझ में? आज की डेट में क्या सिस्टम चलता है कि अपनी बात कहनी हो और साथ में एक लाइन जोड़ दो, भगवान महावीर स्वामी ने कहा। कहा या नहीं कहा पता ही नहीं। भगवान महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है या नहीं कहा है किसी को पता ही नहीं। बस भगवान महावीर स्वामी ने कहा है और फिर जो मर्जी कह दो उसके आगे आप, जो आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे। ऐसा नहीं है। कैसा है कि भगवान महावीर स्वामी का वचन कौन सा वचन माना जाएगा? जिसमें स्यादवाद रूपी प्राण होंगे वही वचन केवली के वचन माने जाएंगे, और जिनमें स्यादवाद रूपी प्राण नहीं होंगे वो केवली के वचन भी नहीं माने जाएंगे। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में आई, है ना? तो क्या कहते हैं, अब दूसरे नंबर पे नमस्कार करेंगे स्यादवाद को। तो कहेंगे कि स्यादवाद को नमस्कार क्यों किया, जिन वचनों को नमस्कार क्यों नहीं किया? बोले ये जिन वचन है ये निश्चित स्यादवाद से ही होने वाला है, अर्थात जिन वचन स्यादवाद सहित ही होते हैं। जिनमें स्यादवाद सही नहीं होता वे जिन वचन भी होते नहीं। जिसमें मिठास नहीं होती वह गुड़ नहीं होता। लोक में कहावत है ना, गुड़ गोबर, सुनिए उसके पीछे की कथा सुनिए। अब कथा सुनाने का तो समय नहीं है, बस इतनी बात सुनो कि गुड़ और गोबर देखने में समान जैसे होने पर भी एक समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं भैया? कि जिसमें मिठास होती है वह गुड़ होता है, ऐसे ही जिसमें स्यादवाद होता है वे वचन ही जिन वचन होते हैं। जिनमें स्यादवाद भाव नहीं होता
वे वचन जिन वचन होते ही नहीं है। आप जगत में कितने आगम है आपको मालूम? जैन आगम, फिर हिंदू भी अपने ग्रंथों को आगम कहते हैं। तंत्र शास्त्र के तांत्रिक भी अपने ग्रंथों को 22 आगम, उनके पास 12 या 22 आगम होते हैं, उनको वे आगम कहते हैं। बौद्ध भी अपने त्रिपिटक को आगम ही कहते हैं, अरहंत वचन ही कहते हैं। बोलो भैया, हम जगत में किस आगम को सच्चा आगम माने? किस आगम को कहें कि ये आगम सच्चा आगम? इस ज्ञान को हम कहें कि श्रुत ज्ञान सच्चा श्रुत ज्ञान है? बोलो, कि जिसमें स्यादवाद है वह ज्ञान ही सच्चा आगम है, वह ज्ञान ही स्यादवादमय वचन ही आगम है। और जिन वचनों में स्यादवाद नहीं है वे वचन आगम भी नहीं। अर्थात जगत में एकांत पक्ष के धारियों के जो आगम हैं, हम उनको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम उस श्रुत को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। हम किस श्रुत को नमस्कार कर रहे हैं? जिसमें स्यादवाद रूपी प्राण बसते हैं, ऐसे स्यादवाद रूपी प्राणधारी आगम को ही, वचनों को ही हम नमस्कार करते हैं। तो क्या कहते हैं देखो, परमागमस्य जीवम, यानी परमागम का जो प्राण है जीव, परमागमस्य जीवम निषिद्ध जात्यंध सिंधुर्विधानम सकल नये विलसतानाम विरोध मंथनम नाम्यमिने कांतम। अब देखो, एक बहुत सुंदर शब्द आया है इसके अंदर, 5 मिनट ले लूं ना? ले लूं ना 5 भैया मिनट, है ना? जी, सुनो, आपका ये शुरू होने से पहले ये पिछले उसका एक क्वेश्चन है। वो आपने ये बोला ना कि परीक्षा प्रधानी होके निर्णय करना, तो अब परीक्षा प्रधानी होके निर्णय भी कर लिया कि केवल ज्ञान से प्ररूपित जो जिनवाणी है और जो स्यादवाद रूप है, ये ही मेरे कल्याण में निमित्त है। तो उसके बाद आज्ञा प्रधानी होना कि नहीं? परीक्षा प्रधानियों के निर्णय कर लिया, फिर यहाँ पे एक असमंजस की स्थिति आती है, क्योंकि लोक में भी देखते हैं कि कई कितने ही शास्त्रियों जैनों के ही हैं और केवल ज्ञानी रूप अपनी जिनवाणी कि उससे निकले, परंतु वहां पे भी बहुत ज्यादा वो दिखता है डिस्पैरिटी की देखो कहीं सुनो, कहीं अब सुनो, शास्त्र आपने मान्य अपनी बात, हमने आपके प्रश्न को समझ लिया। अब हमारा उत्तर सुनो, सिंपल सा। जिस भी वस्तु की आप एक बार परीक्षा कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसकी कितनी बार दोबारा परीक्षा करते हैं? परीक्षा कितनी बार होती है? नहीं करते तो एक ही बार है। एक ही बार है ना? अब सुनो, वस्तु वस्तु पर डिपेंड करता है ना। आपने पहली बार स्वर्ण खरीदा, तो जब आप पहली बार स्वर्ण खरीदेंगे तो उसकी परीक्षा करेंगे, अर्थात उसपे जो भी उसपे हॉलमार्क होता है वो चेक करेंगे, उसकी पर्ची लेंगे, है ना, उसको टेस्ट कराएंगे। अब दोबारा स्वर्ण खरीदने जाएंगे तो अब चेक नहीं कराएंगे ना, अब टेस्ट नहीं करेंगे ना। यदि सेम सेलर से खरीदा होगा तो नहीं करेंगे, दूसरे सेलर से हम्म, खरीदा होगा तो करेंगे। तो आप मूर्ख हो यस, जाओगे, अब स्वर्ण तो आप मूर्ख हमेशा ही कहलाओगे। टेस्ट करेंगे सर। सुनो, स्वर्ण जब भी हाँ, खरीदेंगे न्याय करेंगे था ही ना ना। टेस्ट। हाँ, ये आप समझे? हथौड़ी जीव तो हर बार लोक में, सस्ती दिखेगी। सुनो, लोक में जो चतुर व्यक्ति है वो एक ही दुकान से चाहे 10 बार सोना खरीदे, अच्छा परंतु अच्छा। 10 की 10 बार परीक्षा करेगा। समझे? चतुर। ऐसे ही आपने आगम पढ़ा, आपने कहा मैंने जिनवाणी पढ़ी, आपने उसको परीक्षा करके माना, समझा कि हाँ ये जिन वचन है या नहीं है। अब अन्य कोई जिन वचन के नाम से पुस्तक आई, परीक्षा करो। उस एक ही पुस्तक हर की बार 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 परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु सिद्धांत बदला है, पुस्तक बदली है, भाव बदला है, तो परीक्षा करने योग्य है, बिल्कुल परीक्षा करने योग्य है। निर्णय करने योग्य है कि ये जो बात कही गई है ये सही है या गलत है। आई बात समझ? मैंने आपसे क्या कहा, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं भी जिन वचन कह रहा हूँ, अन्य कोई पढ़ा रहा है वो भी जिन वचन कह रहा है, अन्य कोई पढ़ा रहा है वो भी जिन वचन कह रहा है। अब ये जिन वचन कह रहा है या नहीं कह रहा है, इसका निर्णय कैसे करोगे? कैसे पता चलेगा? आप जिन्होंने वस्त्र परमागम उतारे हैं समाधान वे करते सभी हैं। के सभी दिगंबर मुनिराज है या नहीं है? दिगंबर नहीं मुनिराज नगन होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं। होते हैं। तो नगन जो भी होते हैं सब दिगंबर मुनिराज होते हैं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर अब ये क्या, जैसे ये हर क्या चक्कर पीली है? वस्तु सोना नहीं होती वैसे हाँ, न, वैसे नहीं होते। नहीं। स्वर्णत में पीलापन होता ही होता है, ये नियम है। लेकिन हर वस्तु, हर पीली वस्तु को स्वर्णत नहीं कहते। अब बार बार परीक्षा कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप?
वो तो सहज ही है, जिसकी एक बार परीक्षा हो जाती है। देखो आज्ञा जो है वो परीक्षा में गर्भित है, आज्ञा हाँ मुख्य नहीं है, गौण है, गौण है। और सर परीक्षा मुख्य इससे है। सर ठीक तो है सीमा ना? सर आपके मेन क्वेश्चन से क्वेश्चन ये कनेक्टेड एक क्वेश्चन है। जैसे अगर हाँ हम हाँ बोलो। परीक्षा प्रधानी हो गए, हमने परीक्षा कर ली, लेकिन परीक्षा प्रधानी होने के लिए भी पहले आज्ञा प्रधानी तो होना ही पड़ेगा ना। जैसे कि आपने कहा सर्वज्ञता, हम्म वीतरागता और हितोपदेशी, तो ये हम्म आज्ञा तो पहले हमने मानी, तभी तो हम उसकी परीक्षा करेंगे, हम्म। अदरवाइज हम कैसे देखो देखो सुनो, उसको आगे प्रधानी नहीं कहते, जिसकी आप परीक्षा कर रहे हैं ना उसको आगे प्रधानी नहीं कहते। आगे प्रधानी उसको कहते हैं जिसकी आपने परीक्षा करने का विकल्प ही नहीं किया, परीक्षा की ही नहीं, परीक्षा करने का कोई उद्यम ही नहीं किया। आई बात समझ में? आप जिस आज्ञा को पुरुषार्थ पूर्वक जांच रहे हैं उस भाव को परीक्षा प्रधानी कहते हैं। पकड़ में आ गई बात? नहीं पकड़ में? आपने कहा कि पहले तो हमने आज्ञा मानी ना, क्या आज्ञा मानी? आज्ञा बस इतनी मानी कि जो आप कह रहे हैं हम जांचेंगे कि ये सही है या गलत। हम्म। क्या कहा? आपने जो बात कही, आपने जो भाव कहा, हम उस भाव की जांच करेंगे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत। बोलो इसे आज्ञा प्रदानी कहें या परीक्षा प्रदानी कहें। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन में गया कि साहब मेरी 100 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। ठीक है, हम आपकी बात लिख ले रहे हैं, लेकिन मानेंगे नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? पहले हम जांचेंगे चोरी हुई है या नहीं हुई है, कैसे हुई है, कहाँ हुई है, कितने बजे हुई है, किन हालातों में हुई है, इन सबकी हम जांच करेंगे। आपकी रिपोर्ट तो हमने लेकिन लिख ली। अब जांच के बाद पता चला कि 1 रुपया भी चोरी नहीं हुआ था। अब क्या करेंगे उस रिपोर्ट का जो लिखी थी? खारिज अब कर दूसरी देंगे। नहीं जाएगी, खारिज नहीं, अब दूसरी रिपोर्ट बनेगी। अब अच्छा। आपके ऊपर मुकदमा चलेगा झूठी रिपोर्ट लिखवाने का। ओ गॉट इट। समझे? परीक्षा प्रधानी से क्या हुआ? आगे प्रधानी से परीक्षा प्रधानी पर क्या हुआ कि आपने झूठी रिपोर्ट लिखाई है, इसका मुकदमा होगा आपके ऊपर। आपने पुलिस का समय बर्बाद किया है, आपने अर्थव्यवस्था, कानून अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, गुमराह करने की कोशिश की है। इसके लिए आपके ऊपर क्या चलेगा? केस होगा, मुकदमा चलेगा। सर समझे तो कैसे? नैरो डाउन। आप इस निर्णय पर कैसे पहुंचे भैया कि इनके ऊपर मुकदमा चलेगा? कि इन्होंने एक रिपोर्ट लिखवाई थी और हमने उसकी जांच की। आपने मानी क्यों? आपने रिपोर्ट लिखी ही क्यों? कि नहीं, ऐसा नहीं। हमारा काम है हम पहले उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसको उस पर जांच करेंगे। ऐसे ही जब तक हमें वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे? वस्तु स्वरूप की खोज करेंगे, वस्तु स्वरूप समझने का प्रयास करेंगे, उसकी भली प्रकार से जांच करेंगे, और जब हम निर्णय पे पहुंचेंगे उसके बाद क्या करेंगे? निर्णय अर्थात अनुभव, फिर उसको अनुभव प्रमाण कहते हैं। जो आगम प्रमाण होता है वो अनुभव प्रमाण हो जाता है, अनुभव प्रमाण ही उसका वास्तविक रिजल्ट होता है। उसके बाद परीक्षा या आज्ञा, ऐसे दो भेद रहते नहीं है। समझे नहीं समझे? अनुभव प्रत्यक्ष हो जाता है ना वो। अनुभव प्रत्यक्ष होने के बाद अब परीक्षा किसकी करनी? जिसको मैं अनुभव से ही जानता हूँ। एक छोटे बच्चे को माँ ने बार बार टोका कि बच्चे, बेटा वो बिजली का बोर्ड है उसमें हाथ नहीं डालना, वो बिजली का बोर्ड है उसमें हाथ नहीं डालना, बार बार रोकती है माँ, बार बार रोकती है। एक दिन बच्चे ने नजर बचा के माँ की उंगली डाल ही दी। अब क्या हुआ? उसको जोर का झटका लगा। अब वो क्या हो गया? परीक्षा प्रधानी हो गया नहीं हो गया? अनुभव प्रत्यक्ष हो गया उसको। अनुभव प्रत्यक्ष माने अब वो दूर से भी बिजली का बोर्ड देखता है तो रोने लगता है, इससे दूर ले जाओ मुझे। क्यों? उसको अनुभूति प्रत्यक्ष हो चुका है। ऐसे ही परीक्षा प्रदानी करके जब अनुभव प्रत्यक्ष किया जाता है तब वस्तु स्वरूप की प्रमाणिकता होती है। ठीक, चलो इसी बात के साथ कक्षा को यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।